Ashutosh here. Today we are going to see and we will start new chapter, that is factors and multiples. So first of all, in this video we are going to solve exercise 3A. So in this video हम जानेंगे फैक्टर्स कैसे होते हैं. तो फैक्टर्स जानने के लिए पहले सबसे पहले आपको फैक्टर्स को निकालना समझना पड़ेगा. जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कोई पर्टिकुलर नंबर रहा तो उसको फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. ये पर्टिकुलर थिंग आपको हमेशा आपके लाइफ में काम आएगी. तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना पड़ता है. देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है. जैसा कि कोई नंबर है पर्टिकुलर 32 है, 32 नंबर है, इसका मुझे फैक्टर्स लाना है. तो मैं कैसे लाऊंगा. सबसे पहले मैं ये 1 इंटू 32 होता है. हाँ होता है 1 इंटू 32 होता है. ठीक है 1 इंटू 32 होता है. हाँ तो ये हम यहाँ पे 32 लिख सकते हैं. जैसा कि दूसरा 2 से टू को कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो 32 आएगा. अगर आपको नहीं ऐसा आता है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो. 2 को 32 से डिवाइड करो. देखिए 6 ये 0 तो ये आ गया आपका 16 इक्वल टू 32. सॉरी बाद में 3 से होता क्या 3 1 जा 3 होगा. यहाँ पे 2 नहीं होगा. बाद में 4 से भाई 4 के टेबल में 32 आता है. कितने बार आता है 4 के टेबल में 32 8 बार आता है. 4 8 जा 32. फिर बाद में 5 के टेबल में 32 नहीं आता है. 6 के टेबल में 32 आता है क्या वो भी नहीं आता है. 7 के टेबल में 32 आता है क्या नहीं आता है. 8 के टेबल में 32 आता है 8 टाइम्स. तो 8 इंटू 4 ऐसा हम लिख सकते हैं 32. ठीक है. अब देखो रिपीट हो रहा है नंबर कैसा है 4 8 आ गया 8 4 आ गया. अब मैं बोल सकता हूँ कि हर नंबर इतना ही फैक्टर्स इसमें आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे. क्योंकि अभी 9 के टेबल में तो 32 नहीं आता है. 11 के टेबल में कहाँ से आएगा. यानी कि सिर्फ 32 जो है सिर्फ 32 के टेबल में आएगा. यानी कि सिर्फ बाद में 32 जो है 32 के ही टेबल में आएगा. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है. ये जो नंबर है 1 2 4 उसके बाद में हमें 32 मिला है 16 मिला है एंड 8 मिला है. तो लिखना कैसा है इसको. 32 के फैक्टर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 16 हो जाएगा एंड 32 हो जाएगा. तो ये जो रहेंगे हमारे 32 के फैक्टर्स रहेंगे. तो बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है. और एक एग्जांपल देखेंगे नहीं तो हम हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोला है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. तो पहला दिया है 18. तो 18 हमें फैक्टर्स करना है. 18 का फैक्टर निकालना है. आप फैक्टर निकालने बोला है तो फर्स्ट करेंगे हम 18. तो 18 को किस तरह से करते हैं. 18 को हम डायरेक्टली क्या करेंगे कौन से डिवाइड होता है वो देखेंगे. 18 बहुत सिंपल है. पहले तो 18 जो है हमारा फर्स्ट टेबल में जो है आता है 18 1 जा 18 होता है. 1 18 जा 18 होता है. 2 के टेबल में 18 आता है. हाँ भाई आता है 9 बार. बाद में उसके बाद 18 3 के टेबल में आता है क्या. हाँ 3 के टेबल में भी आता है. 3 6 जा 18. बाद में 4 के टेबल में आता है क्या नहीं आता है. 5 के टेबल में भी नहीं आता है. 6 के टेबल में आता है क्या 6 3 जा 18. अब देखो रिपीट हो रहा है 6 3 जा उल्टा आ गया. उल्टा आ रहा है तो क्या होगा अभी फैक्टर इसके सामने बढ़ेंगे नहीं. तो इसके फैक्टर कितने रहेंगे यहाँ पे 1 2 3 6 9 8 18. ऐसा लिखना है. इस तरह से जाना है आपको, ना कि ऐसा और ऐसा नहीं. इस तरह से यानी कि यहाँ से ऐसा ऐसा आपको जाना है. समझ में आ गया. ये चीज से आपको इसमें करना है. तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या होंगे. फैक्टर्स रहेंगे इसके. फैक्टर्स आर क्या होगा 1 2 3 6 9 एंड 8. तो इस 9 एंड 18. तो इसके इतने फैक्टर्स हो गए. बहुत सिंपल है. इसी तरह से आपको करना है, बाकी हार्ड नहीं है. उसी तरह से आप सेकंड देखेंगे. सेकंड कौन सा क्वेश्चन देखे हैं. सेकंड आपकी बुक में देखे हैं 40 के फैक्टर आपको निकालना है. तो 40 के आपको फैक्टर निकालना. देखिए 40. तो 40 के फैक्टर कैसे होंगे. सेम उसी तरह से करना है. पहले 1 के टेबल में 40 आएगा. बाद में 2 का 40 का आधा कर लो भाई 20. तो 3 के टेबल में 40 आता है क्या नहीं आता है. तो 3 1 जा 3 हो जाएगा. तो इसको डिवाइड करके देखना है आपको. एक एक नंबर से डिवाइड करके देखिए 14 को.
फिर 4 के टेबल में है 4 10 जा 14 होता है, 4 10 जा 14। बाद में 5 में भी आता है 5 8 जा 14 होता है, ठीक है। 7 के टेबल में नहीं आता है। फिर बाद में 8 के टेबल में आता है, तो 8 यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर बाद में 10 के आएगा, बाद में 20 के, बाद में 40 के। तो इसके इतने फैक्टर रहेंगे। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टर्स आर 1 2 2 4 5 8 10 20 एंड 40। तो इस तरह से इसके जो है फैक्टर्स आपको रहेंगे। तो बहुत सिंपल है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद हमारा थर्ड वाला है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला यहाँ पे करते हैं। क्या दिया है 56। 56 का फैक्टर निकालना है। पहले तो 1 इंटू 56 तो लिखना पड़ेगा। 2 से भी जाता है, 2 से जाता है। तो अगर आपको नहीं ऐसा समझ में आता तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ 56, 2 2 जा 4 और ये 1 6 और ये 28, तो ये आ गया 28। फिर बाद में 56 कौन से 3 के टेबल से करके देखिए, 3 कैसे जाता गया, 3 से हर एक चीज करके देखिए आप। 50 से 3 से जाता गया, 3 1 जा 3 और ये 2 नहीं जाता है, ठीक है। 4 से जाता है क्या, वो देखिए 4 1 इज 4 और ये 6 4 4 जा 16। तो 4 के टेबल में जाता है, तो 4 के टेबल में ये जा रहा है। फिर बाद में 5 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 6 के टेबल में जाएगा क्या, 5 के टेबल में तो 56, 6 के टेबल में 56 नहीं आता है। 7 के टेबल में देखिए 7 के टेबल में जाता है क्या, 7 के टेबल में 7 का टेबल में 56 आता है क्या, वो देखना है। फिर 7 के टेबल में 56 आता है। जैसा कि 7 हमारा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 होगा। फिर 8 के टेबल में आता है, अब 8 यहाँ पे रिपीट होगा, 8 7 जा होगा तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है, तो समझ लेंगे हमारे फैक्टर पूरे निकल गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स आर 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। तो इतना आपका जो है हमारे फैक्टर्स रहेंगे। तो सिंपल है, इतना ही है। तो बाकी का जो है बचा हुआ थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए, जो कि हमारा 75 दिया हुआ है, 125 दिया है, 168 दिया हुआ है, 288 दिया हुआ है। इसी तरह से अगर रिपीट जहाँ पे होता है नहीं समझता तो हर चीज नंबर को डिवाइड करके लिखिए। अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो उसको वैसे ही रहने देना है। हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए यहाँ पे, तब जाके वो फैक्टर होता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं होता है। तो इस नंबर के इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको इसको लिखना चाहते तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, देखते हैं। सेकंड, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। भाई सिंपल है बहुत। बोला है कि जो भी नंबर दिया है, जैसा कि फर्स्ट नंबर दिया है 7, फर्स्ट नंबर दिया है 7, सेकंड का मैं फर्स्ट कर रहा हूँ 7, ठीक है। 7 यानी कि 7 का टेबल आपको 6 टाइम पे सिर्फ बोलना है। 7 का टेबल आपको सिर्फ राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो एक एक नंबर का आपको 6 टाइम पे उतना ही लिखना है। तो भाई लिखिए क्या होता है इसका, क्या आएगा 7 आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28 आएगा 35 एंड लास्ट आएगा हमारा एंड 42। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखना था, हो गया इसका आंसर। बहुत सिंपल था, सिर्फ हमें क्या करना 6 टाइम उसको करना था। सेकंड देखिए, सेकंड हम करते हैं। सेकंड क्या है इसका, सेकंड दिया हुआ है हमारा, सेकंड दिया 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ, तो 18 का भी टेबल हमें करना है। 18 का टेबल आपको अगर नहीं आता तो आपको टेबल बनाना है। टेबल अगर बनाना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप ये सब चीजें कर लोगे। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल था, इसी तरह से इसको आइए देखो। फर्स्ट देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो कि बोला है राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो राइट 6 मल्टीपल यानी कि 7 के 7 का टेबल आपको 6 टाइम बोलना है, बस इतना ही आपको करना है। उसका कैसा करोगे, 7 7 1 is 7, 7 2 जा 14,
बाद में 21, 28, 35 एंड हमारा आएगा 42। 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6 टाइम। तो आपको 6 टाइम ही लिखने बोला था उसने, तो वैसे इसी तरह से बाकी सब करना बहुत ईजी है, सिर्फ टेबल बनाना है 6 टाइम। तो आई होप आप ये कर लूंगा। अगर इसको आपको लिखना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट। तो आइए गाइस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखे आपको, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का जो है 24 है। देयर सम इज 14, उसका सम कितना चाहिए 14। जो भी प्रोडक्ट आता है उसका पर्टिकुलर जो सम होना चाहिए 14 होना चाहिए। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 24 के। यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 24 के, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था पहले उस तरह से करना पड़ेगा। तो आइए फर्स्ट देखें हमारे पास 24। तो 24 का हमें पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर क्या बनते हैं और उसको किस टाइप में, फिर हम उसका प्रोडक्ट और उस नंबर ढूंढेंगे कौन सा उसमें नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए 24 देखिए, सेम तरीका करिए, 1 इंटू 24, बाद में 2 इंटू 12, बाद में 3 के टेबल में 24 आता है क्या भाई, आता है। 3 8 जा 24, बाद में 4 के टेबल में आता है क्या 24 भाई, आता है 4 के टेबल में। 4 6 जा 24, बाद में 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। फिर बाद में 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ इतने ही फैक्टर्स रह गए। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे सीधा नहीं लिखना है आपको, हमें नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे सीधा लिखना, हमें क्या करना है, एक साइड जो दी हुई है वो ऐसे लिखना है 1 2 3 4, ठीक है। ये साइड लिख ली मैंने। उसके बाद लिखना है आपको जो जिसके नंबर के नीचे है वो उसको लिखना है। देखिए ये 1 जो है किसके साथ है 24 के साथ है, ये 12 जो है 2 के साथ है, 8 जो है 3 के साथ है एंड 6 जो है 4 के साथ है। अब ऐसा ये सीक्वेंस आ गया। हमें अभी एक नंबर ढूंढना है, जैसा कि बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर का प्रोडक्ट यानी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है 24 आना चाहिए, साथ में उसका सम जो है 14 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई, 1 इंटू 2 1 इंटू 24 दैट इज 24 तो होता है, इसका प्रोडक्ट 24 हो जाएगा, प्लस इसको प्लस करेंगे तो इसका 25 आंसर आ रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड है, इसको 2 इंटू 12 करेंगे तो क्या बन रहा है 24 बन रहा है, और 2 प्लस 12 बन रहा है तो कितना बन रहा है 14। तो यही हमारा आंसर आएगा। साथ में दूसरा भी देख लीजिए और कोई आता है क्या, 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24 पर 3 प्लस 8 11 होता है, 14 नहीं होता है। 4 6 जा 24 होता है पर 4 प्लस 6 जो होता है 10 होता है, 14 नहीं होता है। तो ये एक ही ऐसी एक चीज है यहाँ पे 2 एंड 12। तो हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट दैट इज 2 into 12 that is equal to 24 and sum that is 2 plus 12 that is equal to 24। तो इस तरह से इसको करना था, बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। दूसरा है हमारा 18 नहीं, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1 एंड द प्रोडक्ट इज 72। सेम इसी तरह से उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको इसको लिखना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। आइए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है। फिफ्थ वाला आप वो मत करिए, फिफ्थ वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ट्राई नहीं, आपको सिर्फ फोर्थ तक ही मैं समझाऊंगा इसमें, फिफ्थ वाला आपको नहीं करना है। उसके बाद में फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1 एंड द प्रोडक्ट इज 72। तो 72 जो है उसका प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसका डिफरेंस यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। सेम जो पहले था थर्ड जो क्वेश्चन था उसी तरह से पूरा क्वेश्चन है, सिंपल है। क्या है हमारे को हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का क्या नंबर दिया है 72 नंबर, इसके फैक्टर्स निकाला, जैसे हमने अभी फैक्टर्स निकालते वैसे इसके फैक्टर निकालिए। क्या होगा फैक्टर्स 1 इंटू 72। फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो आप डिवाइड भी कर लीजिए इस तरह से, 72 तो 2 3 जा 6 1 एंड दिस 6। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। तो 36 मिल रहा है, तो 2 इंटू 36 लिखेंगे। बाद में 3 के टेबल में आता है क्या, वो चेक कर लीजिए, 3 के टेबल में आता है क्या, चेक कर लेते हैं। 72 3 2 जा 6 1 2 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है क्या, वो भी चेक कर लीजिए, 4 के टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 7 4 4 1 is 4 3 2
4 8 जा 32, 4 के भी टेबल में आ रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 इंटू 18। उसके बाद लिख लीजिए 5 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, नहीं तो 5 चाहिए था, 0 नहीं तो 5 चाहिए तब जाके आता था। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए 7 5 के टेबल में आता है कि नहीं। 5 1 इज 5, ये बच गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 जा 20 होता है, 2 रिमेनिंग, तो ये नहीं होगा, ये होगा क्या, ये नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए 6, अभी तक रिपीट वाला नंबर हमें नहीं मिला है तो हमें करते रहना है। अब 6 के टेबल में 72 तो आता ही नहीं है, फिर भी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। कभी क्या होता है जो टेबल में नहीं आता है पर फिर भी वो नंबर डिवाइड हो जाता है, तो इसको देखेंगे हम इस तरह से करना है। 6 1 जा 6 माइनस 1 और 2, तो 6 2 जा 12। देखिए आपको टेबल से याद होना चाहिए, अगर नहीं भी रहा तो आप ऐसे मेथड से आप कर सकते हो। तो 6 इंटू 12 आ गया। बाद में हमें करना है 7 का टेबल, 7 के टेबल में आता है क्या 72, देखना है, देख लीजिए 7 1 7, तो रिमेनिंग यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो उसके बाद 8 के टेबल में, तो 8 के टेबल में 8 9 जा 72 होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे 8 9 जा 72, 8 का टेबल हो गया। अभी 9 का टेबल हो रहा है, यानी 8 का टेबल हो गया, अभी 9 का रिपीट हो गया है, तो यहाँ तक हमारे फैक्टर्स रह गए। तो देखिए फैक्टर्स रह गए, तो इसको किस तरह से करें, जैसा हमने उस मेथड में लिखा था उसी तरह से वन साइड में ऐसा लिख लीजिए, वन साइड पूरा लिख लीजिए 1 2 3, थोड़ा इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 6 8, तो ये लिख लिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद 72 36 24 18 12 एंड 9। तो इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको करना था, बहुत इजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना ही हमें बोला था करने के लिए। तो हमें अभी फाइंड करना है कि डिफरेंस इज 1 एंड प्रोडक्ट इज 72। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि जिसका डिफरेंस जो है क्या बोलते हैं हमारा 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है यह। अब देखो नंबर ऐसे लेंगे तो इसको हमें माइनस प्लस का कोई इसका इधर कॉम्बिनेशन नहीं है, सीधा 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 पकड़ना है हमें, उल्टा भी होता है तो भी सीधा पकड़ना है। 72 में से 1 गया तो भाई आपका 71 बचता है, 36 में से 2 गया तो 34 बचता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 18 में से 4 गया तो 14 बचता है, 12 में से 6, 9 में से 8 गया तो 1 बचता है। यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 बचता है और 9 8 जा 72 होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ दी नंबर लिखेंगे, डिफरेंस कौन सा है, डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस दैट इज 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट लिखेंगे हम, प्रोडक्ट कौन सा है, उसका ही प्रोडक्ट कितना होता है 9 8 जा हमारा होता है 72। तो इस तरह से इसको करना था, बहुत सिंपल था, सिर्फ हमें डिवीजन करते रहना चाहिए कि कौन से नंबर, सिर्फ रिपीट नंबर जब तक आता नहीं तब तक हमें करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन था और इस तरह से आपकी जो पूरी एक्सरसाइज थी। अगर आपको लिखना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको 5th वाला क्वेश्चन नहीं करना है, 5th वाला लॉजिकल क्वेश्चन है, तो वो आपको आपके लेवल का नहीं है, तो आपको वो इतना ही लेवल आपको करना है, तो मैं आपको कर दूंगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको 4th तक ही लिखना है, सॉल्व करना है। अगले वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अगले वीडियो में देखिए हमारे पास प्राइम फैक्टर की जानकारी, नंबर्स की जानकारी, उसमें हम पढ़ने वाले नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ट्विन्स क्या होते हैं, वो पढ़ने वाले। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में डाउट्स होंगे तो कुछ मुझे जरूर पूछिए। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।